हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, ठीक है, तो ये बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं HbO2, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना रहा है, ठीक है। अब ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है ये क्या होता है, तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है, ठीक है, ये स्टेबल प्रोडक्ट है कि अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन लंग्स के पास बनता है और ये टिश्यू के पास आकर टूट जा रहा है ना, टूट जा रहा है, हेमोग्लोबिन अलग हो जा रहा है और ऑक्सीजन निकल जा रहा है, रिलीज कर दे रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इट इज अ अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है। तो ये कैसा कंपाउंड होता है, ये याद रखेंगे, इट इज अ अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है। तो पहला चीज, हेमोग्लोबिन कैसा कंपाउंड है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। तो ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है, ये फर्स्ट थिंग। अच्छा, ये हम पढ़े हैं ना कि किसी भी चीज का ऑक्सीजन से कंबाइन करना है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, कह सकते हैं ना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ना, ये कह सकते हैं इसको। तो देखते हैं, तो ये क्या है एक्चुअली में, ये हेमोग्लोबिन जो होता है, ठीक है, हेमोग्लोबिन है ना, तो इसमें आयरन का जो होता है स्टेट Fe+2 स्टेट होता है, ठीक है। किस स्टेट में होता है, Fe+2 स्टेट, मतलब फेरस स्टेट, किसमें स्टेट, फेरस स्टेट। लेकिन ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो देखते हैं इसमें जो होता है, इसमें भी +2 स्टेट में, मतलब ऑक्सी हेमोग्लोबिन में जो आयरन है वो भी +2 स्टेट में होता है, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं क्या, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है, मतलब कि देयर इज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नहीं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसमें चेंज नहीं हो रहा है। तो हम पढ़े हैं ना, इफ देयर इज अ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, अगर बढ़ रहा है तो इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं और डिक्रीज है तो रिडक्शन कहते हैं। तो ये कैसा कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे, नहीं। तो ये आयरन Fe+2 में ही है, ये +2 ही में है, तो देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर, ठीक है। तो कोई भी चेंज नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहेंगे नहीं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहेंगे नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इसको नहीं कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, तो इस प्रोसेस को हम ऑक्सीजनेशन कहते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेशन, ठीक है। इसीलिए जो ब्लड होता है क्या कहते हैं, अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है तो उसको क्या कहते हैं हम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड। और उसमें ऑक्सीजन निकल गया तो क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो इसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको कहेंगे ऑक्सीजनेशन, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या है, इट इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ हेमोग्लोबिन कह सकते हैं, कभी नहीं, ठीक है। ऑक्सी हेमोग्लोबिन इज नेवर ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी तो पता है ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां पर देख रहे हैं ये क्या कहते हैं, इसको ऑक्सीजनेशन कहते हैं, ठीक है। ये पहला। दूसरा चीज हम देखते हैं, अगर सपोज करिए, तो अगर हम पूछ दें आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं एक, मान लीजिए हीमोग्लोबिन है, ठीक है, मान लीजिए कि हीमोग्लोबिन है Hb, अब प्लस O3 मान लीजिए ओजोन है, क्या है, O3 ओजोन, इससे मिलता है तो क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज मेट हेमोग्लोबिन। इस प्रोडक्ट को जो बनेगा प्रोडक्ट उसको क्या कहेंगे, मेट हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन था यहां, दिस इज मेट हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज मेट हीमोग्लोबिन, इसको कहते हैं हम, ठीक है। ये मेट हेमोग्लोबिन, ऊपर क्या था, ऑक्सीजन से मिल रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये मेट हेमोग्लोबिन है,
तो जब भी ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन, अगर इट कंबाइंस विथ व्हाट O3 तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज मेट हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये मेट हेमोग्लोबिन जो देखेंगे ये अनस्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है, इट इज अ स्टेबल। और ये भी कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, ये इट इज अ कलरलेस, ठीक है, इट इज अ, ठीक है, कलरलेस स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, तो ये कंपाउंड स्टेबल है। ठीक है, मतलब ये अगर बाइंड कर गया है हेमोग्लोबिन से तो ये बाहर, ये बाउंड है, ये फ्री नहीं हो सकता है, निकलेगा नहीं। तो क्या होगा, ऑक्सीजन इससे, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड ही नहीं कर पाएगा क्योंकि कोई भी हेमोग्लोबिन फ्री नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये मेट हेमोग्लोबिन है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे ये हेमोग्लोबिन जो होता है इसमें आयरन +2 स्टेट में होता है। किस स्टेट में, +2 स्टेट में, मतलब फेरस स्टेट में। यहां पर मेट हेमोग्लोबिन अगर देखेंगे इसमें आयरन देखेंगे तो Fe क्या होता है, +3 स्टेट में। +3 मतलब क्या हुआ, फेरिक स्टेट में। ठीक है, तो ये देखिए ये कौन सा है, फेरिक है, फेरस है, और ये क्या है, फेरिक है। ठीक है, इसमें तो ये फेरस स्टेट है एंड दिस इज फेरिक स्टेट। देख रहे हैं, तो ये फेरिक है और ये कौन सा है, फेरस है। ठीक है, Fe+2 इज फेरस एंड Fe+3 इज फेरिक स्टेट। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि +2 है, +2 से +3 हो रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, तो इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन कहेंगे ना। तो ये क्या है, कह सकते हैं ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अगर हम कहें कि हेमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, ये मेट हेमोग्लोबिन। तो हम ऐसे कह सकते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है इट इज नॉट ए ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ हेमोग्लोबिन। कौन है ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, तो आंसर हो जाएगा इट इज मेट हेमोग्लोबिन इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ किसका, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन Hb लिख दिए हैं, Hb मींस हीमोग्लोबिन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, तो याद रखेंगे यही है। ठीक है, तो ये कलरलेस स्टेबल कंपाउंड है और इट इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या है, मेट हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये दो चीज याद रखना है। ठीक है, अब आपको ये पूछ देगा, ये यहां पर ये हीमोग्लोबिन जो है नाइट्राइट, ओजोन की जगह पर अगर मान ले यहां पर दे देगा आपको क्या, यहां पर कह सकता है नाइट्राइट, क्या कहेंगे, नाइट्राइट। ठीक है, होगा तो भी मेट हेमोग्लोबिन बनाएगा। क्या बनाएगा, मेट हेमोग्लोबिन। क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन है, अगर यहां पर ओजोन के जगह पर क्या है, नाइट्राइट, NiTRIT है, तो भी क्या करेगा, इट विल फॉर्म मेट हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब नाइट्राइट से कैसे करेगा, तो हम जनरली क्या होते हैं, वाटर लेते हैं ना, वाटर, तो वाटर जो होता है ना, वाटर में क्या होते हैं, नाइट्रेट होता है। ठीक है, तो हम नाइट्रेट ले रहे हैं वाटर के थ्रू। ठीक है, इट एंटर्स इन आवर बॉडी एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट। ठीक है, तो नाइट्राइट प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है, enters body and this nitrite is converted in body into nitrite। ठीक है, नाइट्राइट में चेंज हो रहा है। अब ये हेमोग्लोबिन के साथ नाइट्राइट बाइंड करके क्या बना देता है, मेट हीमोग्लोबिन बना देता है। तो ये याद रखिएगा, मेट हीमोग्लोबिन बनाएगा। और वो मेट हीमोग्लोबिन कैसा है, स्टेबल कंपाउंड है, वो टूटेगा नहीं, हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ा रहेगा और ये क्या हो जाएगा, क्या हो गया, तो अब कोई भी ऑक्सीजन है तो वहां बाइंड के लिए फ्री रहेगा ही नहीं कोई भी। ठीक है, तो बाइंड ही नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे बॉडी में क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। ठीक है, तो दिस में मेट हेमोग्लोबिन बनने से क्या होगा, दिस में लेड टू साइनोसिस और ब्लू बेबी कहते हैं इसको। ठीक है, तो साइनोसिस मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बॉडी में बढ़ सकता है। तो ये याद रखेंगे थोड़ा सा, ये दो चीज। तीसरा चीज अब देख रहे हैं हम यहां पर, अगर हीमोग्लोबिन है, ठीक है, अगर CO2 के साथ कंबाइन कर रहा है तो क्या करेंगे, क्या बनाएगा, तो इसको हम कहेंगे कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इट विल फॉर्म व्हाट, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो ये जब भी बनेगा तो ये बनाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो ये जब कह सकते हैं कि व्हेन हीमोग्लोबिन जो है इट विल कंबाइंड विथ CO2 इट विल फॉर्म व्हाट, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, और ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कैसा प्रोडक्ट है? ठीक है, तो ये जो है इट इज, ये देखिए ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन कर रहा था तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन अनस्टेबल। अगर ये हीमोग्लोबिन CO2 के साथ करेगा तो कार्ब अमीनो। और ये भी क्या है, ये भी अनस्टेबल प्रोडक्ट है। कैसा इस प्रोडक्ट है? अनस्टेबल। ठीक है, तो ये भी अनस्टेबल है, मतलब कि टिश्यू के पास, ठीक, टिश्यू के पास हीमोग्लोबिन CO2 को बाइंड करेगा और लेकर जाएगा लंग्स तक, और लंग्स के पास क्या होगा, लंग्स के पास, एल्वियोली के पास, वहां पर क्या हो जाएगा, ये क्या बना देगा, ये फिर अलग हो जाएगा, CO2 को छोड़ देगा, बाहर निकल जाएगा। तो एक तरह से स्टेबल क्या अनस्टेबल, तो इट इज ऑल्सो अनस्टेबल। याद रखना है कि ये भी कैसा है कंपाउंड, इट इज ऑल्सो ए अनस्टेबल कंपाउंड। ये अनस्टेबल कंपाउंड ही है। ठीक है, तो ये भी अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये याद रखना है, ये भी अनस्टेबल है कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट अगर एक और लास्ट एक और देखते हैं कि मान लेते हैं हीमोग्लोबिन है और प्लस यहां पर CO है। क्या है? CO मतलब क्या हो गया, कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है, अगर कार्बन मोनोक्साइड से मिल रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो इट विल फॉर्म व्हाट, तो इसको कहेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहेंगे इसको? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। तो इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये बना देता है कार्बोक्सी, CARBOXY, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये बना देगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये देखिए ये हो गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया। ठीक है, तो याद रखना है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा, व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइंस विथ क्या, कंबाइंस विथ व्हाट, व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइंस विथ CO, कार्बन मोनोक्साइड, CO2 नहीं, कार्बन मोनोक्साइड, देन इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये देखिए CO क्या होता है, इसको हम कहते हैं पॉइजनस गैस। कौन सा गैस है? पॉइजनस गैस है, इट इज अ पॉइजनस गैस। ठीक है, पॉइजनस गैस कहने का मतलब क्या हुआ, ये पॉइजनस गैस है और ये क्या होता है कि कह सकते हैं, वी कैन से कि अगर हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन है और CO है, तो CO का एफिनिटी जो होता है ना हीमोग्लोबिन के लिए एज कंपेयर टू ऑक्सीजन 200 to 300 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है, 200 से 300 टाइम्स ज्यादा होता है। तो कह सकते हैं CO इट हैज क्या, इट हैज 200 to 300 टाइम्स एफिनिटी, 200 to 300 टाइम्स एफिनिटी, मोर एफिनिटी ना, तो ऐसे कर दे रहा है, मोर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। ठीक है, एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, अगर सपोज करिए कि अगर ऑक्सीजन है, ठीक है, उससे कितना टाइम्स ज्यादा है, तो ये याद रखना है कि पॉइजनस गैस है, 200 से 300 टाइम्स एफिनिटी क्या है इसका, ज्यादा है। ठीक है, तो इट हैज 200 to 300 टाइम्स मोर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो इतना ज्यादा एफिनिटी होता है ये, तो ये ज्यादा होता है तो हीमोग्लोबिन से जाकर ये बाइंड कर लेगा। ठीक है, बाइंड कर लेगा ना। ये एक्चुअली में क्या होता है, किसी बर्निंग, किसी क्लोज्ड रूम में अगर किसी भी चीज को जला के, ठीक है, जलाकर गुड नाइट जैसे देखते हैं ना, गुड नाइट जल रहा है, चाहे लैंप, बर्निंग लैंप है, वो अगर छोड़ देते हैं तो होता क्या है कि ऑक्सीजन तो कम हो ही रहा है, अब प्लस ऑक्सीजन हेल्प्स इन क्या, बर्निंग। और बर्निंग जब होता है तो बर्निंग के समय क्या है, ये इट इज क्या, दिस कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनस गैस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एंड दिस कार्बन मोनोक्साइड गैस, ठीक है, ये क्या करता है, कार्बन मोनोक्साइड गैस, दिस कार्बन मोनोक्साइड गैस हैज 200 to 300 टाइम्स मोर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। ये क्या है, जल्दी से बाइंड कर जाएगा, जाके सारे हीमोग्लोबिन को
बाइंड कर लिया, तो यहां पर कह सकते हैं कि बाउंड हेमोग्लोबिन, अब सब हेमोग्लोबिन बाउंड हो गया ना, तो अब कोई भी हेमोग्लोबिन फ्री नहीं है जिससे कि क्या हो गया, ऑक्सीजन जाके बाइंड करेगा, तो ऑक्सीजन की टिश्यू में कमी हो जाएगी एंड दिस में क्या लेड टू डेथ। ठीक है, तो डेथ भी हो सकता है। तो सिंपली कह सकते हैं कि हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोक्साइड से अगर कंबाइन करता है तो इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। और ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन अगर पूछेंगे तो कैसा है कंपाउंड, स्टेबल कि अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल नहीं है, स्टेबल है ये, मतलब ये एक बार बाउंड कर लिया तो फिर अलग होगा ही नहीं। तो इट इज अ चेरी रेड कलर का होता है। कैसा होता है, इट इज अ चेरी रेड अनस्टेबल, सॉरी चेरी रेड स्टेबल। ठीक है, इट इज अ चेरी रेड स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कैसा कंपाउंड है, चेरी रेड और स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, तो यहां पर क्या देखते हैं कि फ्री जो है, जब ये बाइंड कर लिया कार्बन मोनोक्साइड तो फ्री हेमोग्लोबिन इज अवेलेबल होता है नहीं। ठीक है, तो देखेंगे कि जब भी ये पहला तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन गया है, तो अब फ्री हेमोग्लोबिन इज फ्री बाउंड हेमोग्लोबिन कह सकते हैं ना, बाउंड हो गया ना, तो फ्री हेमोग्लोबिन इज नॉट अवेलेबल टू बाइंड। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में कह सकते हैं फ्री हीमोग्लोबिन इज नॉट अवेलेबल, कोई अवेलेबल है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये देख रहे हैं कार्बन मोनोक्साइड जाके सारा बाइंड है। ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू टिश्यूज। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो है लेकिन ये फ्री है ही नहीं, तो फ्री इन दिस केस कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड। ठीक है, एंड फ्री हेमोग्लोबिन इज नॉट अवेलेबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू टिश्यूज। और फाइनली क्या हो जाएगा इसमें, इसी को कहते हैं कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, तो दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, इसी को कहते हैं CO पॉइजनिंग। CO पॉइजनिंग, तो कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग याद रखिएगा क्या हो गया, यही है कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग। तो इन कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग व्हाट हैपेंस, कह सकते हैं कि कार्बन मोनोक्साइड जो है फॉर्म्ड कंबाइंस विथ हेमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन ये देयर इज नो फ्री हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेंस नो ऑक्सीजन विल बाइंड टू इट, और कोई ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगा, तो बाइंड करके ले ही नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन टिश्यूज में कम हो जाएगा, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, तो कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग याद रखेंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि ये अगर कार्बन मोनोक्साइड क्या हो गया, इफ कार्बन मोनोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, अगर कार्बन मोनोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन अगर कहेंगे 1% से ज्यादा हो जाए ना एटमॉस्फेयर में, कहते हैं 1% से ज्यादा हो जाए तो ये क्या है, हार्मफुल है, डेंजरस है बहुत ही ज्यादा। तो याद रखेंगे ये पॉइंट। ठीक है, तो ये सब आप इसको लिख लीजिएगा।